Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabulary from editorial The Hindu editorial. Date is 19th November 2022. ये जो एडिटोरियल है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है, मैं बता रहा हूँ। जब अब देखिए पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो अगर आरसी को या फिर मैं बोलूँ क्लोज टेस्ट को आप सॉल्व करना चाहते हो विद इन टाइम परफेक्टली विद एक्यूरेसी के साथ, तो उसका द बेस्ट तरीका क्या है? सॉल्व क्या पढ़ें आप? डेली की डेली एक एडिटोरियल पढ़ें। ठीक है, एडिटोरियल की जो बुकैब है, टफ बुकैब है, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे। और हमारा जो एडिटोरियल है वो ये है, ये देखिए। फर्स्ट एडिटोरियल रहता है हमारा मेलेडी, मतलब खराबी या कमी, एंड रेमेडी, रेमेडी मतलब उसका सुधार, उपाय, संशोधन, क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारी जो कमी है उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, इस पर डिपेंडेंट है। होल्डिंग बैक, होल्डिंग बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़े रहना। ठीक है, नेम या होल्ड करना, नेम इज नॉट अ राइट थिंग, तो अच्छी बात नहीं है। रेस्पॉन्स टू फ्लो, फ्लो का मतलब होता है कमी। ठीक है, इन कॉलेजियम सिस्टम, अब कॉलेजियम सिस्टम का मतलब होता है कि जब हम जजों को या फिर उनकी जो जुडिशरी में जितने भी मेंबर उनको हम हायर करते हैं या फिर उनको अपॉइंट करते हैं, तो वो उसको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। या कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही उनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी क्या है, कमी है। किसी का नाम होल्ड रखना, ठीक है, बताना नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये रेस्पॉन्स देना लेट, ये भी एक कमी के अंतर्गत आता है, किसके? कॉलेजियम सिस्टम के। ठीक है, ये हमारा एडिटोरियल है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं बुकैब, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ठीक है, मेलेडी, हाँ, इसकी अगर मैं बता दूं पीडीएफ की अगर आप चाहिए तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नीचे लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझे इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे क्यूज वगैरह रहते हैं, तो उसे ज्वाइन कर सकते हो, देन यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम डैट। दूसरा है, इसे ज़रूर ज्वाइन करें। इसे तो जो वो टेलीग्राम चैनल तो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे सारी पीडीएफ वहाँ पे मिलने वाली है। और जो मैं क्यूज वगैरह पोल वगैरह डालता रहा हूँ, उसे आप अच्छे से रिस्पॉन्ड किया करो, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिले। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर इसका मुझे प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए। वैसे तो मैं देता हूँ, ठीक है, आंसर के बेस में, लेकिन आप प्रॉपर चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, दूसरा है मेलेडी का मतलब बात करूँ मैं, इसका मतलब बुराई का, बीमारी, बुराई, खराबी, इलनेस या अनबिलिंगनेस, ये सारे के सारे क्या है इसके मेलेडी के हिंदी ये वाली है, और ये सिनोनिम दोनों। रेमेडी का मतलब होता है उपाय या इलाज, जिसका मतलब होता है रिड्रेस करना यानी सुधार करना। रिलीफ जो होता है पेन के बाद मिलता है रिलीफ, यानी शांति, रिलैक्स। ठीक है, यानी कि खराब होने के बाद कुछ चीज़ अच्छी होती तो रिलीफ बोलते हैं, इसीलिए हम क्या, रेमेडी का क्या हो गया, ये सिनोनिम हो गया। फ्लॉ का मतलब होता है दोष, खोट, ठीक है, या फिर डिफेक्ट या फॉल्ट, इसके सिनोनिम हो गए। ठीक है, स्ट्राइक डाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये तो कई बार पूछा गया, मुझे नहीं मालूम कितनी बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। निष्फल करना या कट डाउन, ड्रॉप या कैंसिल ऑफिशियली, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, डन। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू या स्थिति, एक्सप्रेशन, लुक, फैसेट। ठीक है, नेक्स्ट हो रहा है 6 नंबर, फ्लैग, उत्साहहीन होना, ठीक है, या फिर मुरझा जाना, यानी ईज ऑफ या ईज अप, ये सब सिनोनिम इसके। और फ्लैग का मतलब झंडा ही नहीं होता, वैसे नॉर्मली तुमने झंडा पढ़ा होगा। उत्साह कम होना या मुरझा जाना, ये दोनों इसके सेंस होते हैं। रीइटरेट बहुत ही अच्छा वर्ड है, दोहराना, बार बार कहना या रिपीट होना, रीस्टेट करना। ठीक है, कंसेंट, ये तो पता ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, सहमति या स्वीकृति देना। नेक्स्ट है कंपेल, ये कंसेंट हो गया, ये कंपेल, जबरदस्ती करना या विवश करना, मजबूर करना किसी को, ऑब्लाइज या ऑब्लिगेट होना। डन। एक है रेस्ट वैक, ठीक है, इसका मतलब होता है खींचना, उलट पलट करना या मुश्किल से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका शॉर्ट, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ढूंढा गया या तलाशा गया, किसी चीज़ की इच्छा होती है ना, उसको बोलते हैं शॉर्ट आफ्टर। डन। अपेकनेस बहुत ही अच्छा वर्ड है, अपारदर्शिता, यानी कि ओपेसिटी, ये जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है उसे अपारदर्शिता बोलते हैं, अपेकनेस होता है, अपेसिटी होती है। देन नेक्स्ट वर्ड है आपका हीप अपॉन, जिसका मतलब होता है अरेंज इनटू द पाइल्स या फिर स्टैक्स, मतलब किसी चीज़ को ढेर लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हीप अपॉन। ठीक, अरेंज करना इन पाइल या फिर स्टैक। नेक्स्ट है आपका अनफाउंडेड, अनफाउंडेड का मतलब होता है बेअर्थ, बेबुनियाद, बेसलेस या आइडल, जिसको बोलते हैं।
नेक्स्ट है कंडीशिव, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये समझ लीजिए मैं अगर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो। हितकारी, सहायता देने वाला या कंट्रीब्यूटिंग करने वाला। डन। नेक्स्ट है आपका परसिस्ट, या गलत हो गया है कुछ, इसका मतलब है डटे रहना, ये टा होना चाहिए, ठीक है, क्या होना, डटे रहना। मैं इसे रब करके अच्छे से लिख देता हूँ, ये होना चाहिए टा, डटे रहना। हैंग इन या प्रिवेल, ठीक है। अब ये अबंडन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है छोड़ना या गिव अप करना, ठीक है। ब्रिंग अबाउट का मतलब पूरा करना, संपादित करना, या गिव या प्रोड्यूस, ठीक है, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है। यह है पेलेंटेंट का मतलब चिड़चिड़ा या क्रैंकी या इरिटेबल, ठीक है, पेलेंटेंट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके फिलअप में पूछा जाता है, ठीक है। एक है स्टॉलिंग, स्टॉलिंग का मतलब रोकना, टाल मटोल करना, या बूथ जिसको हम स्टॉल लगा देते हैं वो वाला स्टॉलिंग नहीं होता है, लेकिन चीज़ों को रोकता है, क्योंकि हम जाते हैं तो इस पर रुक के जरूर जाएंगे स्टॉल पे, वही चीज़ होगी। परसीव का मतलब होता है महसूस करना या कॉम्प्रीहेंड, या समझना, ठीक है। इन्फॉर्मिटी, ये भी बहुत कई बार पूछा गया है, इसका मतलब होता है बीमारी, तो बीमारी कह सकते हो, कमजोरी, जिसका सेंस मतलब कमजोरी में होता है। डिबिलिटी या फिर फीबलनेस, मुझे लगता है कुछ टाइप में गलती हुई है, मैं अभी देखता हूँ। तो ये डिबिलिटी, ठीक है, स्पेलिंग यही होती है, DEBILITY, ठीक है। आउट नंबरिंग का मतलब होता है ज़्यादा में, संख्या में ज़्यादा होना, ठीक है, यानी कि काफ़ी मात्रा में होना। पिटफॉल का मतलब चूक, कठिनाई, या बूबी ट्रैप जिसको बोलते हैं, ये होना। इसका मतलब पिटफॉल का मतलब गड्ढे भी होते हैं, ठीक है। देखते हैं अब आगे, ये हमने अभी बुकैब पढ़ी, अब बुकैब के बाद चलते हैं एडिटोरियल पर, ठीक है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं एडिटोरियल क्या है भाई। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, टाइटल यानी कमियां, खामियां और उसके इलाज। होल्डिंग बैक, नाम रोके रखना, इज नॉट अ राइट, ठीक है, ये ठीक बात नहीं है। रेस्पॉन्ड करना लेट, टू फ्लॉ, ये कमी दर्शाता है कॉलेजियम सिस्टम में। ओके, देखते हैं क्या क्या है इसमें। द कॉलेजियम सिस्टम ए ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट, क्या करता है ये, अपॉइंटमेंट करता है प्रीपोजिशन के बाद, ध्यान रखना प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड फॉर्म आता है। मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू द हायर जुडिशरी, हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट करता है। हैज़ कम अंडर फोकस, अब वो क्या आ चुका है, हैज़ कम अंडर फोकस, जिस पर फोकस हो चुका है, यानी ऑब्जर्वेशन में आ चुका है। लार्जली ड्यू टू क्रिटिकल रिमार्क, अच्छे लेवल, बड़े लेवल पे, ड्यू टू मतलब क्योंकि, जिसका कारण है क्रिटिकल रिमार्क, रिमार्क का मतलब उस पर टिप्पणी की है। मेड बाय यूनियन लॉ मिनिस्टर, किसने की है, यूनियन लॉ मिनिस्टर, जो केंद्र के लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने की है। सेंटेंस फिनिश, आगे देखते हैं। अ लॉयर हैज नाउ, अब फॉर्मली अप्रोच्ड, पहुंचे कहाँ पर, एक लॉयर पहुंचा कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट, फॉर रिकंसिडरेशन, द्वारा ध्यान में लाने के लिए, ऑफ इट्स 2015 जजमेंट, जो जजमेंट था क्या था, स्ट्राइकिंग डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्राइकिंग डाउन का मतलब किसी चीज़ को नलीफाई कर देना, नल एंड वॉइड कर देना या ऑफिशियली कैंसिल कर देना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 2015 का जो अमेंडमेंट था उसने क्या कर दिया था, उसको नलीफाई कर दिया था, ठीक है, उसको रिकंसिडर में लाना है। द लॉ क्रिएटिंग अ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। यहाँ देखिए, अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसको हम कहते हैं NJAC, यानी कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। वाइल, ठीक है, ये तो सेंटेंस यहीं फिनिश हो रहा है। वाइल मतलब के दौरान, वाइल जब जोड़ा जाता है तो सेंटेंस को काम एक साथ होना चाहिए तब जोड़ा जाता है वाइल से। वाइल द पिटिशन विल बी लिस्टेड इन ड्यू कोर्स, मतलब पहले से ही लिस्टेड थी, वो सामने आने वाली थी। देयर इज अनदर एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट और है, एस्पेक्ट मतलब पहलू, फ्लैग जिसमें शिथिलता है, कमी है, क्या है, द टेंशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी, किसमें है, गवर्नमेंट और जुडिशरी यानी जज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट, किसमें टेंशन है, टेंशन फैली हुई है किन के बीच में, गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में, किस चीज़ पर, ओवर अपॉइंटमेंट्स, ओवर जुडिशियली अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ए बेंच ऑफ कोर्ट, एक बेंच ऑफ कोर्ट, कोर्ट की एक बेंच ने वॉइस्ड, व्यक्त किया, इट्स डिसप्लीजर, क्या किया,
अपनी डिस्प्लीजर व्यक्त की ओवर द गवर्नमेंट डिलेइंग, गवर्नमेंट की डिलेइंग करने पर। क्या? इट्स रिकमेंडेशन, कि इसकी जो रिकमेंडेशन थी फॉर अपॉइंटमेंट के लिए उसने गवर्नमेंट ने डिले किया, तो इस पर उसने क्या व्यक्त किया? डिस्प्लीजरनेस। एज वेल एज, साथ ही साथ इग्नोरिंग द नेम्स, जो नेम क्या इग्नोर किए गए, डैट हैड बीन रीइटरेटेड का मतलब बार बार दोहराना है या कहना, जो बताए गए थे कई बार, ट्वाइस मतलब 2 बार, और थ्राइस 2-3 बार बताने के बावजूद भी उसको क्या किया गया था? इग्नोर, ठीक है, या फिर डिले किया गया था। यहाँ पे देखिए द रिकमेंडेशन ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है, एज वेल एज इग्नोरिंग द नेम, क्या है? इग्नोरिंग, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इग्नोरिंग द नेम, ठीक है, उनको रिट्रीट किया फिर भी उनको इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। इस बात से उन्होंने क्या डिस्प्लीजर शो किया या व्यक्त किया, नाराज़गी व्यक्त की, ठीक है। आगे देखिए, द रिजल्ट वॉज डैट लॉयर्स हुज नेम, रिजल्ट इसका ये आया कि जो वकील थे, लॉयर थे, हु जिनका नेम हैड बीन रिकमेंडेड, जिनका नाम रिकमेंड किया गया था फॉर अपॉइंटमेंट के लिए, किसके लिए? अपॉइंटमेंट के लिए, हैड विड्रॉन, क्या किया? वापस ले गया, देयर कंसेंट, उनकी सहमति से, स्वीकृति से, टू बी जज, किसके? जज की सहमति से, उन दोनों की सहमति से उनको वापस ले लिया गया, भाई हम अपना नाम जो है विड्रॉ कर रहे हैं, ले रहे हैं वापस। डन। द बेंच वॉज फोर्स्ड, बेंच के लिए फोर्स किया गया, टू ऑब्जर्व, ध्यान देने के लिए, डैट कीपिंग द रिकमेंडेशन ऑन होल्ड, ठीक है, जो उन्हें रखना है किस पे? रिकमेंडेशन को होल्ड पर, वॉज सम सॉर्ट ऑफ डिवाइस ऑफ कंपेल, कुछ सॉर्ट ऑफ मतलब कुछ तरह की, डिवाइसेस मतलब युक्ति, क्या है? कंपेल, मजबूर कर रही है, दीज पर्सन्स टू विड्रॉ देयर नेम्स, कि कुछ तो है ऐसा जो इन पर्सन्स को विड्रॉ करने पर नेम को मजबूर कर रही है, क्या कर रही है? कंपेल कर रही है। डन। गवर्नमेंट्स कीननेस, यानी गवर्नमेंट की कीननेस, क्लियर है? कीननेस मतलब उत्सुकता, टू रेस्ट बैक मतलब वापस लेना, क्या करना? वापस लेना, ठीक है, वापस लेना। द पावर टू मेक जुडिशियल अपॉइंटमेंट, क्या है? गवर्नमेंट की उत्सुकता है या चाहता है क्या? रेस्ट बैक वापस ले ले। पावर टू मेक जुडिशियली अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम जुडिशरी, यानी जुडिशरी से वापस ले ले, गवर्नमेंट चाहती है कि ये अपॉइंटमेंट करना मैं गवर्नमेंट करे, जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट ना हो इसमें, इज क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, चीज़ें आपको लिए बेनिफिट है दे रही हैं या बेनिफिशियरी हैं, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है। दूसरे साथ क्या कर सकते हैं आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप नए हैं चैनल पे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। द 4:1, क्या? 4:1 वर्डिक्ट जो आया है यानी डिसीजन आया, कैन ओनली बी रिव्यूड, वो रिव्यू किया जा सकता है बाय अ बेंच ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ बराबर की होना चाहिए, 4:4 का होना चाहिए, 50-50 का रेशियो होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट हैज़ नॉट शॉर्ट का मतलब चाहती है, तलाशती है, रिव्यू ऑल दीज ईयर्स, फिर दोबारा नहीं करेगी, क्योंकि अभी 4:1 का वर्डिक्ट आया है, तो वो चाहती है अब कैसा होना चाहिए? अब होना चाहिए बराबरी का, ठीक है। मिस्टर रिजिजू डिड से, उन्होंने कहा था, क्या कहते हैं? एज पार्ट ऑफ हिज सीरीज, इस पार्ट की जो सीरीज है ऑफ कॉमेंट क्रिटिकल ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, कि जो क्रिटिकल सिचुएशन है या फिर स्थिति है कॉलेजियम किसी सिस्टम की, उस पर कॉमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, रिमार्क किया जा रहा है। डैट द गवर्नमेंट हैड एक्सेप्टेड, गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया है क्या? डिसीजन, किस चीज़ का देखते हैं। बट एडेड डैट इट कुड नॉट बी साइलेंट फॉर एवर ओवर द अपेकनेस, लेकिन उन्होंने बोला, क्या बोला? कि उन्होंने अगर रिमार्क किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि इट कुड नॉट बी साइलेंट, ये साइलेंट नहीं रह सकता फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, ओवर अपेकनेस, जो इसमें अपेकनेस है मतलब अपने हिसाब से तुम अपॉइंटमेंट कर लेते हो, ठीक है, इस पर साइलेंट नहीं रहा जा सकता। लैक ऑफ, इसमें कमियां हैं किसकी? अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारियों की, ठीक है, किसकी? जिम्मेदारियों की। इन द सिस्टम, ऐसे किसमें? सिस्टम में, कौन से? कॉलेजियम सिस्टम में। डन। मच ऑफ द क्रिटिज्म मतलब आलोचना, हीप अपॉन इकट्ठी हो गई है, द कॉलेजियम सिस्टम इज नॉट अनफाउंडेड। अब ये क्या कहना चाह रहा है?
तो ये कहना चाह रहा है कि मच ऑफ क्रिटिसिज्म, जितनी भी आलोचनाएं हैं हीप अपॉन इकट्ठी हो गई, कॉलेजियम सिस्टम इज नॉट, वैसे अनफाउंडेड का मतलब होता है बेसलेस, क्या होता है बेसलेस, कोई निराधार है ना, लेकिन नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आधार है, तभी तो इसमें क्रिटिसिज्म क्या हुई है, हीप अपॉन हो गई हैं। ठीक है, इट इज अपेक, ये क्या है, अपारदर्शी है, क्या है, अपारदर्शी मतलब दिखाई नहीं देता, आर पार ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। ठीक, इट इज अपेक, इट डज limit the zone of concentration to those known to members and judges who are consulted on appointments, and there is no indication that it is conducive to the attracting the best legal talent। अब बहुत ही सेंटेंस अच्छा है। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको यहाँ से, इट इज अपेक, ये कैसा है, अपारदर्शिता, अपारदर्शी है। इट डज लिमिट, ये लिमिट रखता है थोड़ी सी, किस में, जोन में, कौन से, कंसंट्रेशन को, मतलब ध्यान में रखने के लिए। दोज नॉन, वो जाने जाते हैं, टू इट्स नंबर द एंड जजेस हु आर, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जज के लिए आया है, प्लूरल है तो आर आ गया, जजेस कंसल्टेड ऑन अपॉइंटमेंट्स, क्या करते हैं, जो लिमिटेड लोग हैं वो आपस में ही कंसल्ट कर लेते हैं, एंड देयर इज नो इंडिकेशन, कोई ही संकेत नहीं होते, डैट इट इज़ कंड्यूसिव, इससे ये हमें नहीं पता चलता ये हितकारी है। ठीक है, अट्रैक्टिंग है, टू बेस्ट लीगल टैलेंट, लीगल टैलेंट के लिए, मतलब और भी लोग हैं उनको हम टैलेंट अगर मौका दें तो और उसमें भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी जो नाम आया उन्हीं लोगों को आपने सेलेक्ट कर लिया। सम मैलेडीज, मतलब कुछ परेशानियां हैं, कुछ खराबियां हैं, इट वॉज सपोज्ड, ऐसा माना जाता है, टू रेमेडी, कि उसमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। मेनली, मुख्यतः, द परसेप्शन अबाउट द एग्जीक्यूटिव्स इन्फ्लुएंस ओवर द जुडिशरी परसिस्टेंट। अब ये क्या कह रहा है, ऐसा माना जाता है, यहाँ से द परसेप्शन, ये परसेप्शन है, क्या है, महसूस होता है, अबाउट द एग्जीक्यूटिव, जो कार्य करने वाले लोग हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इन्फ्लुएंस, जो प्रभावित कर रहे हैं, ओवर जुडिशरी, जुडिशरी के लिए, परसिस्टेंट का मतलब लगातार चीज़ें चल रही हैं, तो वो इस तरह से परसिस्टेंटली मतलब लगातार लिए क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। इवन द जजमेंट डेट स्ट्रक डाउन, जजमेंट जो है उसने स्ट्रक डाउन किया, इसको भी मतलब नलीफाई करना। 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जजमेंट ने क्या किया, 99 वाला जो संशोधन था अमेंडमेंट का, यानी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था, NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी एक्ट एक्सेप्टेड, जो एक्ट था उसे स्वीकार किया, डैट देयर वॉज फ्लॉज, कुछ कमियां तो थीं, बट लेकिन मेजॉरिटी चूज द रिटेन द कॉलेजियम सिस्टम, लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी रही, लोगों की संख्या रही, जजों की संख्या रही, उन्होंने चूज किया रिटेन, मतलब उसके द्वारा वापस रखना कॉलेजियम सिस्टम को, अनटिल, तब तक रखा जाएगा, इट वॉज इम्प्रूव्ड, जब तक कि इसमें सुधार ना किया जाए। ठीक है, द एक्सरसाइज, जो इस तरह का काम है, ठीक है, टू इम्प्रूव इट आल्सो अबंडन, फिर इसे थोड़े दिन बाद छोड़ दिया गया, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाया गया। ठीक है, हाउएवर, हालांकि इफ़ द गवर्नमेंट इज रियली कीन, अगर वास्तव में गवर्नमेंट चाहती है, उत्सुक है, टू ब्रिंग अबाउट द चेंज, सुधार लाने के लिए, ब्रिंग आउट कॉज टू हैपन, चेंज अगर चाहती है, उत्सुक है वो ज़्यादा चेंज करने के लिए, द पेटुलेंट का मतलब चिड़चिड़ा रेस्पॉन्स, चिड़चिड़ा रेस्पॉन्स ऑफ द स्टॉलिंग, रोकने के लिए अपॉइंटमेंट्स इज नॉट अ वे, कि मतलब चिड़ के बोल दो नहीं अपॉइंटमेंट ऐसे नहीं होगी, उसे रोक दें, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं जज। इट हैज़ टू वर्क, काम करना पड़ेगा, टूवर्ड्स एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म, कि अभी हमारे पास कॉलेजियम सिस्टम है, हमें काम करना पड़ेगा टूवर्ड्स की ओर, ऑल्टरनेटिव दूसरे मैकेनिज्म, दूसरा जो प्रोसेस है उसकी तरफ। ठीक है, आगे देखिए, वन डैट डज नॉट हैव द परसीव्ड इन्फॉर्मिटी, अगर जो महसूस नहीं कर पाता है या समझ पाता है कमजोरियाँ, डैट लेड टू इनवैलिडेशन, वो किसकी तरफ जाता है, इनवैलिडेशन के लिए, ऑफ द अर्लियर लॉ, पहले के जो लॉ थे अर्लियर लॉ, इनवैलिडेशन की तरफ चला जाता है अगर इन्फॉर्मिटी हम ना समझ पाएँ, क्योंकि रूल बन जाते हैं लेकिन उसको ज़मीनी स्तर पर लगाने के लिए कोई मजाक थोड़ी है, हर चीज़ को समझना पड़ता है। ठीक है, वो चीज़ बताना चाह रहे हैं। NJAC मैकेनिज्म, जो NJAC मैकेनिज्म है, एनेबल करता है आउट नंबरिंग ऑफ जुडिशियल मेंबर्स बाय एग्जीक्यूटिव नॉमिनीज, जो मतलब इसमें इन्वॉल्व हैं जितने भी लोग
काम करने वाले ऑफिसर वगैरह या फिर जज वगैरह भी हैं और भी लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या करते हैं, नाम बहुत सारे आउट नंबरिंग, बहुत ज़्यादा संख्या में नाम आते हैं, उन्हें क्या किया, नॉमिनी में लगाया जाता है। ठीक है, ये एनुअल सिस्टम है हमारे पास अभी कॉलेजियम में। अ बेटर सिस्टम, एक बेटर सिस्टम देन प्रेजेंट वन, अगर कोई बेटर सिस्टम हो सकता है जो अभी है, शुड अवॉइड सच पिटफॉल, जिससे कि अभी जो खामियां हैं वो अवॉइड की जा सकें। इन द नेम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी, कि जो नेम किसके, एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी इन द जुडिशरी अपॉइंटमेंट, कि जो नाम रिकमेंड किए जाते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ी सी कमियां हैं, ये मानने को तैयार हैं जजेस, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सिस्टम है जो प्रेजेंट से ज़्यादा बेटर हो, यानी कॉलेजियम सिस्टम से ज़्यादा बेटर हो, जिससे कि अवॉइड किया जा सके इस तरह की खामियां। ठीक है, अगर आपने ये पूरा एडिटोरियल पढ़ा होगा तो मैं आपको दावा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर इसकी PDF अगर चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए। ठीक है, और मुझे इंस्टा पे भी ज्वाइन कीजिए आप, ताकि आपको बहुत सारे बेनिफिट मिले, और जितने भी मैं क्विज लगाता हूँ देता हूँ आपको, उसमें रिस्पॉन्ड किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जितना रिस्पॉन्ड करोगे ना उतना ही मुझे लगेगा कि हाँ आप उत्सुक हो करने के लिए, तो मुझे और भी मज़ा आएगा। ठीक है, मैं इस तरह की वीडियो प्रोवाइड करा रहूँगा, और RC को सबसे बता रहा हूँ, सॉल्व करने का तरीका बेहतर यही है, RC हो या क्लोज टेस्ट हो, अगर आपकी इसने अंडरस्टैंडिंग एक बार बढ़ा दी तो आप किसी भी RC को कर लोगे, इतना टफ थोड़ी आएगा जितना कि हम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग में इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, कोशिश करके जल्दी से जल्दी, ताकि आप उसे पढ़ पाएँ, फिर न्यूज़पेपर खुद से पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ना ही ज़रूरी है पूरा। ठीक है, और उसे नोट कर लें जो वोकैब है, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों काम कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।